हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को चक्रधर क्लासेज में स्वागत है। आज से हम मैथ का क्लासेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मैथ एसएससी, यूपीएससी, अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, रेलवे में आता है, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स जो सभी एग्जाम में आता ही है। तो हम लोग आज से अर्थमेटिक जो मैथ है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें अर्थमेटिक में बहुत सारा टॉपिक है, जैसे नंबर सिस्टम है, लाभ हानि है, औसत है, बहुत सारा टॉपिक है। तो उसमें आज हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग हमें और सजेस्ट कर सकते हैं कि और क्या क्या पढ़ाएं। चलिए हम लोग आज मैथ का स्टार्ट करते हैं, मैथ का क्लासेज। मैथ्स, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में बहुत सारा टॉपिक इसमें भी है। तो हम लोग इसमें आज शुरुआत है, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। एक होता है विभाजन का नियम, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। सीखेंगे कि कौन सा जो नंबर रहता है जो किससे डिवाइड होगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विभाजन का नियम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज से बोलिए जय श्री राम से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विभाजन का नियम। विभाजन का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विभाजन का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टू से विभाजन का नियम क्या है, आप लोग जानते हो क्या? जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइए कि क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विभाजन का नियम टू का। टू के लिए विभाजन का नियम क्या होता है? इसमें होता है टू का विभाजन का नियम ऐसी सभी संख्या जो इकाई अंक 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से
विभाजित हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 कोई भी रहे, लास्ट में कितना भी बड़ा नंबर रहेगा और लास्ट में 2, 4, 6, 8 रहेगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं 2, 3, 6, 2, 3, 6, 236 है जो 2 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है, इसमें रहना चाहिए 2, 4, 6, 8। इसको इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई का स्थान पे 6 है, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए। और फिर और दूसरा लेते हैं, बड़ा सा नंबर 5, 4, 9, 8, 2। ये भी क्या है, 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे 2, 4, 6 और 8 रहना जरूरी है, तो इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। तो 2 है तो ये क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, इसमें लेते हैं 9, 4, 3, 2, 3। बताइए क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 का जो विभाजन का जो रूल है, नियम है, उसमें ये आता है, आप चेक कीजिए। तो देखिए 2 का विभाजन का नियम कहता है कि जिसके इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 रहे वो 2 से विभाजित होता है। तो इसके इकाई का स्थान पे कितना है, 3 है, 3। तो 3 इसमें नहीं है, 2 से विभाजित ये नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग जानेंगे कि 2 का विभाजन किस नंबर होगा, कौन कौन सा नंबर होगा। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा कि 2 का विभाजन का नंबर 2, 4, 6, 8 जो इकाई के स्थान पे रहेगा वो कितना भी बड़ा नंबर रहेगा वो 2 से विभाजन होगा ही होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे विभाजन का नियम नंबर दूसरा। पहला हम लोग नियम सीख गए, अब हम लोग दूसरा नियम सीखेंगे। दूसरा में क्या सीखेंगे, अभी 2 का सीखें। 2 का याद हो गया आप लोगों को कि इकाई के स्थान पे 2, 4, 6, 8 रहेगा, वो 2 से वो 0 भी रहेगा, भूल गए हम, 0, 2, 3, 4। फिर से क्या रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8। ये क्या होगा, 2 से विभाजन होगा। ये 2 से विभाजन होगा, ये रूल याद रखिएगा। 0, 2, 4, 6, 8। अब दूसरा में अब हम लोग सीखेंगे 3 का विभाजन होने का नियम। 3 का विभाजन होने का नियम है 3 के लिए। थ्री के लिए है कि
सभी संख्याओं का योग जो 3 से सभी जो संख्या का योग रहेगा, जो सभी संख्या को जोड़कर जो 3 से विभाजित होगा वही संख्या 3 से विभाजन होगा। एग्जाम्पल में जैसे कि क्या है 3 2 5, 3 2 5 है। इसको क्या करेंगे, अब इसको हमको चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होता है कि नहीं। इसमें क्या लिखें, सभी संख्याओं का योग। सभी संख्याओं का योग मतलब कि 3 + 2 + 5। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 3 2 5, 5 5 10, कितना हुआ 10। 10 जो है 3 से विभाजित होता है। 9 रहता तो 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये आया 10। 10 है जो 3 से विभाजित नहीं होगा। समझ में आया। सभी अंकों का योग मतलब सभी अंकों को जोड़ना है। दूसरा देखते हैं, रहेगा 5 1 4 2। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये 3 से विभाजित हो रहा है ये नंबर की नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सारा को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 + 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12। जो 12 होगा वो क्या होगा 3 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 का टेबल में 12 आ जाता है। तो ये क्या होगा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो ये क्या है 3 से विभाजित हो जाएगा, ये सही है। दूसरा देखते हैं 7 2 3 1। ये चेक करिए, आप लोग बताइए कमेंट में ये है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, बताइए। देखिए क्या है 7 + 2, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 1 13। 13 क्या 3 से विभाजित होगा? तो जवाब नहीं, ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो आप लोग ये तो सीख गए 2 का विभाजन। 2 का विभाजन का बताइए, क्या क्या बताए, क्या होना चाहिए उसकी इकाई का स्थान पे, कमेंट में आप लोग लिखिए। देखिए होना चाहिए 2 का विभाजन में 0 2 4 6 8 ये रहेगा। तो क्या 2 कितना भी बड़ा रहे तो वो 2 से विभाजित होगा ही होगा। 3 का विभाजन में क्या बताया, 3 का विभाजन में जो संख्याओं का योग, कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ है, आप संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ कर देखिए कि वो संख्या 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। जब 3 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या भी पूरे संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। यदि जोड़ने पे 3 से वो विभाजित नहीं हो रहा है तो वो संख्या 3 से कभी भी विभाजित नहीं होगा। ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगला
आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं 4 कि 4 का विभाजन का नियम क्या कहता है। तीसरा नियम 4 का, 3 में 4 के लिए, 4 के लिए। अब 4 के लिए क्या है, आप 4 का नियम है वे सभी संख्या 4 से विभाजित होगा, वे सभी संख्या 4 से विभाजित होगा जिसके अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित हो। चार से विभाजित हो तो 4 से विभाजित होने वाला क्या है, 2 संख्या जो लास्ट का जो इकाई दहाई बोलते हैं, दहाई, जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये है 2, 4, 5, 6। अब इसमें क्या बोले, वे सभी संख्या 4 से विभाजित होंगे जिसका अंतिम 2 संख्या ये हुआ, अंतिम 2 संख्या 4 से विभाजित हो। तो देखिए 56 है जो 4 से विभाजित होगा या नहीं। अब इसको विभाजन करके देखिए 56 है तो 56 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक बार, यहाँ बना 1, 6, 16, ये हो गया कितना, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाजित हो गया तो ये क्या होगा, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और भी दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल 9, 6, 4, 3। इसको देखिए ये 4 से डिवाइड होगा, करिए कमेंट में बताइए, ये 4 से डिवाइड होगा, लिखिए आप सब बताइए। देखिए इसमें क्या बोले कि जिसका अंतिम दो अंक
अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होगा, वह सारा नंबर जो है 9643, वो जब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा है संख्या पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए 43 को 4 से भाग देंगे, 4 एक बार 3। अब ये नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, ये 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये 4 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए एक और देते हैं, एक एग्जांपल और इसमें। देखिए 7 6 2 4 3। अब आप लोग बताइए कि ये 4 से विभाजित हो रहा है, ये संख्या के लिए 7 6 2 4 3 विभाजन हो रहा है या नहीं, चेक करके बताइए आप लोग। देखिए इसका जो संख्या लास्ट से 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा, वो सारी संख्या 4 से डिवाइड होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 43 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर तो वही आ गया, 43 आ गया। दूसरा नंबर लेते हैं, 43 की जगह पे दूसरा लेते हैं, चलिए 44 ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे 44 हो गया। आप देखते हैं, चेक करिए, 4 1 4 1, ये तो लग गया, विभाजन हो गया। ये क्या हो गया, 4 से विभाजित है। तो आप लोग सीखे 4 के लिए विभाजन का नियम, कि जो कितना भी बड़ा संख्या हो उसमें जो लास्ट का 2 डिजिट होगा उसे हम 4 से डिवाइड कर कर देखेंगे। यदि 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किसका नंबर है, 4 के बाद क्या आता है, 5। अब हम लोग सीखेंगे 5 के लिए क्या, चौथा नंबर होगा ना, 4 नंबर। 5 के लिए सीखेंगे 5 का क्या रूल है। फाइव के लिए तो बहुत आसान है, आप लोग को तो आता होगा 5 का रूल। देखिए वैसी संख्या जिसके अंत में 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। 5 के लिए क्या है, वैसी संख्या जिसके अंत में
05 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। तो इसमें तो आप लोग जानते होंगे कि क्या होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं 5 2 3 0, इसके अंत में क्या है 0 है, तो ये क्या होगा 5 से विभाजित हो जाएगा। दूसरा देखिए 6 5 3 2 5, इसके अंत में क्या है 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। और देखिए 3 5 9 2, ये क्या होगा 5 से डिवाइड, तो ये लास्ट में क्या है 2 है, तो इसके क्या रूल है कि 0 और 5 रहेगा वही होगा 5 से डिवाइड, तो ये नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग 5 का तो रूल सीख गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या सीखे हैं हम लोग, 2 सीख गए, 3 सीख गए, 4 सीख गए, 5 सीख गए। अब किसका नंबर है, अब नंबर है 6 का। 6 के लिए क्या है, तो ये हम लोग का होगा 5वां नंबर का। 6 के लिए, 6 के लिए, चलिए 6 के लिए स्टार्ट करते हैं। पता नहीं चल रहा है। वे संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित होगा जो 2 और 3 से पूर्ण विभाजित हो। 6 के विभाजन का क्या नियम है, जो संख्या 2 से 3 से विभाजित होगा वही संख्या है जो 6 से विभाजन होगा। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसके लिए एग्जाम्पल देखिए 2 2 2, आप लोग बता सकते हैं क्या ये 6 से डिवाइड है या नहीं, आप लोग बताइए, इसको करके कमेंट में बताइए। चलिए देखते हैं। 2 का विभाजन का नियम क्या है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा। तो देखिए इसमें तो 2 है, इसमें 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 से तो डिवाइड है। अब इसमें चेक करना है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो 3 का विभाजन का नियम क्या पढ़े, 3 का विभाजन का नियम पढ़ें कि जो भी संख्या है उसको हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे कि ऐड करके वो 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि ऐड करें इसमें। देखिए क्या है, 2 4 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 2 + 2 2 4 6। ये भी क्या है, 6 जो है 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं दूसरा, 3 3 3। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट कि ये 6 से डिवाइड है या नहीं। चलिए बच्चों आप बताइए। तो चलिए बताते हैं। 3 के लिए पहला क्या, 6 को विभाजन का नियम क्या है, पहला 2 से डिवाइड होना चाहिए, फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखिए, ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, 2 4 6 8 चाहिए। ये क्या 3 है, तो ये तो 2 से डिवाइड कैंसिल नहीं होगा। आप देखिए 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 से 3 + 3 + 3 3 + 3 6 + 3 9। तो ये क्या है, 3 से तो डिवाइड हो गया, तो क्या ये 6 से हो गया। आप लोग बताइए, 6 का रूल क्या कहता है कि जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा वही 6 से डिवाइड होगा। तो ये क्या डिवाइड होगा, 333। तो ये नहीं होगा 6 से डिवाइड, क्योंकि इसका शर्त है कि 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लेते हैं, 4 5 6। इसको आप लोग चेक करके बताइए ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, बताइए कमेंट में फटाफट। तो चलिए चेक करते हैं, 2 से 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, बताइए। तो हमको पहले 2 से पहले किसी से भी देख लिए, 2 से ही देखिए। चलिए 2 का डिवाइड का क्या रूल है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। देखिए क्या है, 6 है, तो ये क्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 पे चलते हैं। 3 के लिए क्या है, ऐड करना। ऐड कीजिए, 4 + 5 4 + 5 कितना हो गया, 9 9 + 6 15 15 क्या 3 से डिवाइड होगा, जी हाँ। तो क्या हो गया, दोनों से डिवाइड हो गया, तो ये 6 से भी डिवाइड हो गया। ये नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो गया भी, तो ये भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आए बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक के ओर चलते हैं, अगले नियम के लिए। अब 6 के बाद क्या आता है, 7। लेकिन अभी 7 का ऐसा कोई रूल नहीं है कि 7 का विभाजन होने का, लेकिन हम बाद में हम आपको बताएंगे, एक रूल बताएंगे। तो उसको अभी 7 को रहने देते हैं, अभी चलते 8 की ओर। 8 का नियम, 8 के लिए 8 के लिए 8 का क्या रूल है, वे सभी संख्याएं जिसके अंतिम तीन अंक
अंक 8 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या भी 8 से विभाजन होगा। समझे? जो संख्या का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। 3, 8, 4, 5, 6। तो क्या होगा इसमें? 3 अंक, इकाई इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक। यदि ये 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरी संख्या है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि ये 8 से डिवाइड होने वाला है या नहीं। तो चलिए 4, 5, 6 में 8 से 8, 5, 8 पचे 40, 5, 8 सते 56। ये तो हो गया, ये तो डिवाइड हो गया। तो ये डिवाइड, ये 3 अंक हो गया तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझे? चलते हैं दूसरी ओर। दूसरा एग्जांपल बताइए। 5, 6, 4, 8, 9, 2। आप बताइए, इतनी बड़ी संख्या है तो आप इसको बताइए कि 8 से डिवाइड होगा ये संख्या कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 अंक को देखना है बस। इसको चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से। 8, 9, 2, 8, 9, 2। इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 एक बार, 9 8 एक बार, 1। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 12 तो नहीं होता 8 से डिवाइड, तो ये क्या है? 8 से डिवाइड नहीं होगा। समझ गए बच्चों? 8 से डिवाइड का रूल क्या है? लास्ट का 3 डिजिट जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, 3 डिजिट, वो पूरी डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग चलते हैं 9 के लिए। नाइन के लिए क्या अभी हम लोग पढ़ेंगे? 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या होता है कि उसका सभी अंक रहेगा, 9 में जो भी सभी अंक रहता है उसको ऐड करके यदि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। वे सभी
संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझ में आया? वो सभी संख्या जो जिसका योग 9 से डिवाइड होगा, वो सभी संख्या क्या हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे 2007 2007 इसको चेक करते हैं कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो देखिए क्या है, सभी अंकों का योग, सभी अंकों को जोड़ना है। चलिए जोड़ते हैं। 2 + 0 + 0 + 7, 2 + 7 कितना होगा? 9। 2 + 7 कितना होगा? होगा 9। तो ये संख्या क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? दूसरा देखिए, 3 4 5 6 इसको चेक करिए। क्या है? 3 + 4 7, 7 + 5 कितना होगा? 7 + 5 7 + 5 12, 12 + 6 कितना होगा? 18 होगा। 18 क्या है? 9 का टेबल में आता है, तो ये विभाजन हो जाएगा 9 से। आया समझ में? इसका रूल क्या है? आ गया होगा हम समझ में आप लोगों को। यदि नहीं आया समझ में तो हमको आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम इसको फिर से बताएंगे आप लोगों को। ऐसा नहीं कि ये नहीं समझ में आ रहा होगा, ये तो आ ही गया होगा सभी को। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 9 तक हो गया। 10 का तो आप लोगों को मालूम हुआ होगा कि लास्ट में 0 रहेगा, तो 10 से डिवाइड होगा, तो उसको तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या पढ़ाना है, क्या जानना है? चल रहा है 11 के लिए 11 का क्या रूल है? 11 का रूल है कि इसमें ऑड इवन रहता है। तो इसको समझिए, एग्जाम्पल से समझाते हैं इसको। एग्जाम्पल में जैसे है 2 3 4 5 6 ये है। अब ये डिवाइड होगा 11 से कि नहीं, इसको चेक करना है। तो इसको क्या करेंगे? इसको मानिए सम संख्या, सम, ये सम, ये सम, ये क्या हो गया? विषम।
विषम मतलब एक अंक छोड़कर करना है, इसको इससे करना है सम सम सम। अब ये इसको ऐड करिए, 2 + 4 6, 6 + 6 कितना आया 12 आया। अब 3 + 5 कितने हो गया, 3 + 5 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8 ऑड इवन। ये हो गया और अब इसको चेक करेंगे हम लोग। देखिए अब इसको 12 - 8 करेंगे 4 आएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें 11 से विभाजन का नियम है कि जिसके लास्ट में 0 और 11 होगा वही 11 से विभाजन होगा। तो देखिए इसको हम लोग ऑड इवन करके इसको ऐड किए तो यह 4 है जो 11 से विभाजन नहीं होगा। तो चलिए समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। थ्री 2 5 2 9 1 और ये 5। देखिए ये 4 से 9 11 से विभाजन हो रहा है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, मतलब कि एक नंबर छोड़कर ऐड करना है। देखिए 3 5 8 8 1 9 आया किसमें, इवन में। 2 2 4, अब 4 + 5 कितना हो गया, 4 + 5 9, ये किसमें हो गया, ऑड में। अब क्या करना है, आप ये दोनों को घटा कर देखिए, 9 - 9 क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका रूल क्या था 11 के लिए, लास्ट में 1 0 या 11 हो, लास्ट में 11 या 0 हो, वो 11 से विभाजन हो जाएगा। तो ये जो नंबर है 3 2 5 2 1 5 ये क्या होगा, 11 से विभाजन हो जाएगा। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगला नंबर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इसी में अगला एक एग्जाम्पल और लेकर सीखते हैं क्या होता है। फोर 7 9 3 8। चलिए इसको चेक करते हैं, इसको चलिए चेक करते हैं। 4 + 9 13, 13 + 8 14,
क्या हो गया, 4 + 9 कितना हो गया, 13, और 13 + 8 ये क्या हो गया, 21 में आएगा, 21 इवन। अब इसको ऐड करते हैं, ये क्या हो गया, 7 + 3 कितना हो गया, 7 + 3 7 7 + 3 10, ये 21 था, ये 10 है, ये हो गया। और अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब ये दोनों को घटा कर देखेंगे। तो देखिए 21 - 10 कितना आएगा, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना आया माइनस करके 11। तो क्या होगा, ये 11 से विभाजन हो जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा रूल, डिवाइड करने का रूल। यदि आप लोग को जो भी कुछ भी दिक्कत रहे तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आज बच्चों यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग ये जो चक्रधर क्लासेस है इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और हम आगे क्लास इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला क्लास हम फिर कराते हैं आप लोगों को, इसका नंबर सिस्टम का अगला जो पार्ट होगा वो कराएंगे। ठीक है बच्चों, बाय।